we have introduced online classes, a new and an innovative learning experience for both our students as well as our teachers. To change the way we have been studying and learning, to change the way how education system has been over the years, and to develop a new perspective of how we see the world. We need to realize this, that the world around us is changing every second, and following the global trends, why should we be behind? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जितने भी वीडियोस मैं आपको बना के अपलोड करूँगा वो 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक के ही होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कम समय में ही उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं और आपको टॉपिक काफ़ी लेंदी नहीं होगा। तो चलिए, आज का जो मैथ्स में मैट्रिसेस चैप्टर में हमारा टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस। तो आइए देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। Two matrices A and B are said to be equal if पहला है they are of the same order, that is the number of rows in A is equal to the number of rows in B and number of column in A is equal to the number of column in B। दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होने चाहिए। सेकंड है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। कंपेरेबल एंड इक्वल मैट्रिसेस में यही डिफरेंस होता है। कंपेरेबल में सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर एंड एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने 2 मैट्रिक्स लिया हुआ है जो कि एक दूसरे के इक्वल है। पहला मैट्रिक्स जो है वो 2/3 का है और दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 का है। जैसा कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके ऑर्डर तो सेम होंगे ही, साथ ही साथ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। जैसा कि ये पहला एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स का इक्वल होगा पहला एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के। 3x + 4y = 2 एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ, मैं रो से काउंट कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड, इसे मैंने फर्स्ट कहा, इसे सेकेंड कह रहा हूँ, इसे थर्ड कह रहा हूँ। तो देन थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इट मीन्स x - 2y = 4। अब हमारा 2 वेरिएबल है, एक है x, एक है y, और इस इक्वेशन में भी x y है। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मानेंगे और इस इक्वेशन को सेकंड मानेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमारा x y निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम पहले मैट्रिक्स के पोजीशन 2 1 को देखें, दैट इज a + b को, तो ये इक्वल होगा 5 के।
It means a plus b is equal to 5. And in same way 2a minus b is equal to minus 5. और यहाँ भी दो वेरिएबल हैं a और b और हमारे पास दो इक्वेशन है, इसे हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे और इसे हम फोर्थ इक्वेशन कहेंगे। आप खुद ही देख रहे होंगे कि 6 भी 6 के बराबर है, -3 भी -3 के बराबर है। इट मीन्स इक्वल मैट्रिक्स में सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आइए अब x, y, a और b की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। हमारा पहला इक्वेशन था 3x + 4y = 2। दूसरा इक्वेशन था x - 2y = 4। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला इक्वेशन जो हमारा है 3x + 4y = 2 है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 in this equation, that is equation second, we have 2x minus 4y is equal to 8. Now this one is cut off and 5x 10, x is equal to 10 upon 5, that is 2. We got x is equal to 2. Now we find y. On putting this value of 2 in any equation, in equation second or in equation first. Now putting the value of x in equation number second, that is 2. We find y is equal to -1. आई थिंक ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन है जो कि आप लोगों ने क्लास 10 में किया है। एंड यूजिंग द सेम मेथड वी फाइंड a एंड b। मैं यहाँ पे आपको a का आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसे सेल्फ कर लें। a is equal to 0 and b is equal to 5. आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं, आगे हम लोग मिलते रहेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर।